अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कुरकुरी सी क्रिस्पी सी होममेड जलेबियाँ, जिनका टेस्ट बिल्कुल हलवाई की शॉप जैसा ही होगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसे हम घर पर तैयार कर रहे हैं, बाजार से नहीं लाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और चीज़ें देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, इसे अच्छी तरह से छान लिया है। 1 टीस्पून में बेकिंग पाउडर और बड़ा खाने का चम्मच हम इसमें भरकर दही का डाल देंगे और इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से विस्क की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और साथ साथ हम इसे मिक्स करते जाएंगे। पानी हमने एक साथ इसमें नहीं डालना है, जरूरत के मुताबिक हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी शामिल करते जाएंगे और बैटर को हम बना लेंगे। इसका बैटर हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, बिल्कुल एक स्मूथ सा हम इसका बैटर बनाएंगे, रनी सा, जिससे कि हमारी जलेबियाँ बहुत अच्छे से क्रिस्पी सी और खस्ता सी बनेंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जा रही हूँ और इसे साथ साथ फेंटती जा रही हूँ। इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है, तमाम गुठलियाँ, तमाम लम्स हमने इसमें से निकाल लेने हैं। आप देखें कितना अच्छा सा हमने इसका स्मूथ सा बैटर हमने बना लिया है। बस बिल्कुल इसी तरह से हमने बैटर को बना लेना है। बैटर को अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद मैं इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पर रख दूंगी। अब मैं एक कढ़ाई में 1 कप पानी डालूंगी। जब तक वहाँ पर हमारा बैटर सेट हो रहा है, हम यहाँ पर शीरे की तैयारी कर रहे हैं। तो 1 कप पानी डालने के बाद मैं यहाँ पर 1 कप ही चीनी का ले लूंगी और साथ ही खुशबू के लिए मैं यहाँ पर 2 अदद सब्ज़ इलायची, जिनका मैंने मुंह खोल दिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। अब जब तक इसमें चीनी घुल नहीं जाती है, हमने इसमें स्पून मुस्तकिल चलाते रहना है। तो जी 5 मिनट लगे हैं, धीमी आंच पर हमने इसको चीनी को मेल्ट कर लिया है। चीनी के मेल्ट होने के बाद मैं यहाँ पर हाफ नींबू ले रही हूँ और उसका जूस मैं इसमें डाल दूंगी, जिससे कि हमारे शीरे में क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। इसे स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चलाते जाएंगे और हमने अपने इस शीरे को 5 से 10 मिनट मजीद पकाना है। शीरा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है या नहीं, इसको चेक करने का तरीका ये है कि हम स्पून में से इसको थोड़ा सा लेंगे और इसकी आखिरी बूंद को गौर से देखेंगे। आखिरी बूंद इसकी हमारी बहुत देर में टपकनी चाहिए। अगर ये देर से टपकेगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा शीरा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। शीरा के तैयार होने के बाद मैं इसमें 1 चुटकी जर्दे का रंग डाल दूंगी। बहुत से लोग जलेबी के बैटर में कलर डाल देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शीरे में ही डालूंगी। आपकी जैसी दिल चाहे मर्जी, आप शीरे के अंदर डालें या फिर जलेबी के बैटर में कलर डालें, दोनों ही सही तरीके हैं। तो यहाँ पर हमारा शीरा प्रॉपरली तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल को पहले से ही मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। बैटर को हमने एक केचप की बोतल में भर लिया है, उससे हम अब जलेबियों को निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर केचप की बोतल में इस बैटर को डालकर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो जो जिपलॉक बैग्स होते हैं उसमें बैटर को डालकर इस तरह से जलेबियाँ निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक करके तमाम जलेबियों को इस तरह से निकाल लूँगी। बहुत ही आसान और इजी तरीका है ये। तो जब तक यहाँ पर हमारी बाकी की तमाम जलेबियाँ निकल रही हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 पीसेस जलेबियों के निकाल लिए हैं। इसमें डिज़ाइन की कोई कैद नहीं, आप जैसा चाहे इसे बना सकते हैं और जिस तरीके से चाहे आप इसे बना सकते हैं। ये टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मेरी आज की ये रेसिपी ख़ास तौर पर मेरी वीडियो देखने वालों के लिए है। मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन सब के लिए है, क्योंकि वो मेरी वीडियोस देखते हैं। क्योंकि मेरे चैनल पर 400 से अबव सब्सक्राइबर्स आ गए हैं और मेरी एक वीडियो पर 2K से अबव व्यूज़ आए हैं। ये उसकी खुशी में मैंने आप सब के लिए मुँह मीठा कराने के लिए ये जलेबी की रेसिपी बनाई है। और जिस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है वो अरवी की कतलियाँ मैंने बनाई हैं, मसाले वाली अरवी की कतलियाँ, उसे आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरी कामयाबी आप सबकी कामयाबी है, तो क्यों ना इसी खुशी में आप सबका मुंह मीठा कराया जाए। तो अब वीडियो की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर हल्की हल्की आंच पर हमने तमाम जलेबियों को सेक लिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने जलेबियों को नहीं सेकना है, इससे ये जल जाएंगी और इसका खूबसूरत सा कलर भी नहीं आएगा।
यहाँ पर मैं अब इन तमाम जलेबियों को एक एक करके इकट्ठा करके निकालूंगी। तो देखिए इस तरह से हम इसे इकट्ठे से निकाल लेंगे। इन तमाम जलेबियों को हम एक साथ ही शीरे में डुबो देंगे। शीरा हमारा गर्म होना चाहिए जिससे कि हमारी ये जलेबियाँ तमाम शीरे को अपने अंदर सोख कर लेंगी। 2 से 3 मिनट तक हम शीरे में इन्हें डुबो के रखेंगे। क्योंकि ये गरम गरम हमने डाली थी इसलिए बहुत तेजी से ये शीरे को अपने अंदर जज्ब कर लेंगी। तो यहाँ पर हमारी जलेबियाँ बहुत ही मज़ेदार सी कुरकुरी क्रिस्पी सी जलेबियाँ बनकर तैयार हैं। हमने इन्हें शीरे से बाहर निकाल लिया है और एक प्लेट में हम सर्व कर लेंगे। इसी तरीके से मैं बाकी के तमाम बैटर की भी जलेबियाँ बनाकर इसमें निकाल लूंगी। लें जी, यहाँ पर हमारी तमाम जलेबियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत सा इनका कलर है और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सी जलेबियाँ बनकर तैयार हुई हैं। मैं यहाँ पर आपको इसे तोड़कर इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी सी बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो के ऊपर 2K लाने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।